गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 9 चला हुआ है इकोनॉमिक्स में, जिसका नेम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, और इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इनसे लास्ट वीडियो में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड, इन सिचुएशन को करेक्ट कैसे किया जाता है। इन सिचुएशन को करेक्ट करने से रिलेटेड जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जब एक और क्वेश्चन जो है राइज होता है वो ये होता है कि इन सिचुएशन को करेक्ट करता कौन है। तो इन सिचुएशन को करेक्ट करता कौन है? इन सिचुएशन को करेक्ट करती है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट कंट्रोल इट बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक डज इट विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, दिस फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड विच मेन फोकस ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। और ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसमें हम किन किन कंपोनेंट का यूज करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट गवर्नमेंट करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। अब ये कंपोनेंट है कि सबसे पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट काफी सारे एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस पब्लिक वर्क प्रोग्राम में जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, डैम्स। इसके अलावा भी काफी सारे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं जिन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो इन एक्सपेंडिचर का यूज गवर्नमेंट किस तरह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने में करती है, करेक्ट करने में करती है, कि देखिए व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इन दैट केस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, और व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड, इन दैट केस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड। क्या करेंगे कि when there is a situation of deficient demand, in that case government expenditure is increased। और इसके डिफरेंट अदर साइड अगर हम देखें तो अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है हमारे केस में इकोनॉमी में, तो उस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी रिड्यूस्ड। तो एक तरह से इन दोनों सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो है टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे तो उसका इफेक्ट हमारे डिस्पोजेबल इनकम पे पड़ता है, और जैसे जितनी हमारी गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम होगी उसका इफेक्ट हमारे एक्सपेंडिचर पे पड़ता है। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें, टैक्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम हो जाएगी, और डिस्पोजेबल इनकम कम तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगी। तो एक्सपेंडिचर कम हमें किस कंडीशन में रखने होते हैं, किस सिचुएशन को ठीक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, जब क्या हो हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो। तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, इन दैट केस गवर्नमेंट राइजेस द टैक्स रेट कि ड्यू बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टैक्स रेट डिस्पोजेबल इनकम विल बी फॉल, और दैट विल बी रिजल्टेड इन डिक्रीज इन expenditure, or these expenditure can be a consumptional expenditure or investment expenditure। और इसकी दूसरी साइड अगर टैक्स रेट कम कर दी जाए, if there is a decrease in tax rate, in that case there is a increase in disposable income which also resulted in the increase in expenditure। उसके बाद बात करें हम, जो हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है पब्लिक बोरोविंग। पब्लिक बोरोविंग का मीनिंग किससे है? बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, इन बोरोविंग्स को कम कर देती है। डेफिशिएंट डिमांड की अगर सिचुएशन है तो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोविंग करना कम कर देती है। और अगर सिचुएशन क्या हो, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोविंग को बढ़ा देती है। अब आप सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के हाथ में कैसे है कि बोरोविंग को बढ़ा कैसे देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट का यूज करती है।
अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट का यूज करती है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, जिससे पब्लिक क्या करती है, गवर्नमेंट को लोन देने के लिए राजी हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट की तरफ मूव होने लगता है और जो हमारी लिक्विडिटी है इकोनॉमी में वो कम हो जाती है और जो ये सिचुएशन है वो उससे ठीक हो जाती है। ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ कंपोनेंट की, तो वो है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, इस केस में आपने ध्यान रखना है कि ये जो बोरोविंग है ये बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, की गवर्नमेंट बोरो कर रही है अमाउंट आरबीआई से। तो आरबीआई से इन दोनों का यूज किस केस में होता है, अगर डेफिशिएंसी डिफ्लेशनरी गैप है या डेफिशिएंट डिमांड है, उस केस में इस डिमांड को या एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट लोन ले सकती है आरबीआई से। कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन बोरोविंग को इंक्रीज कर देती है। बोरोविंग ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा एक्सपेंड कर पाएगी डेफिशिएंट की सिचुएशन में। और अगर एक्सेस की सिचुएशन है इकोनॉमी में, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन बोरोविंग को कम कर देती है और कम से कम एक्सपेंड करती है इकोनॉमी में, जिससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे थे फिस्कल मेजर्स या फिस्कल जो हमारी पॉलिसी थी, इसका यूज करके गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई यूज करती है, ये हम 6 चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जो बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर था उसमें आ चुका है, कंपोनेंट भी उसमें आ चुके हैं कि किसका यूज कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं इसमें क्या था। शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी में 2 इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हो सकता है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हो सकता है। तो देखिए 1 बाय 1 इनमें क्या है। बैंक रेट अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, आप सभी को वैसे पता ही होगा, मैं 1 बाय 1 सिर्फ यही डिस्कस कर रहा हूं। बैंक रेट और रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाए, इससे लोन की जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो बढ़ जाएगी। बोरोविंग कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से लोग कम से कम लोन लेंगे और कम से कम लोन लेंगे तो अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है इकोनॉमी में, तो लोन अगर लोग कम लेंगे तो लिक्विडिटी कम होने लगेगी इकोनॉमी में। तो मीन्स इसको बढ़ाकर भी इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाए तो उससे क्या होगा, पब्लिक जो ये हमारे बैंक्स हैं ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द आरबीआई। अट्रैक्ट कैसे होंगे, जो भी उनका सरप्लस होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे। और डिपॉजिट करने की वजह से क्योंकि उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रही है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सरप्लस जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे ताकि उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। और ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलने की वजह से वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे और कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है ओपन मार्केट में, सिक्योरिटी सेल करता है तो लोग परचेज करेंगे, यानी कि जो हमारे जो बैंक्स हैं वो भी सिक्योरिटीज परचेज करेंगे। सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो पैसा पेमेंट करते टाइम किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई के पास पैसा जाएगा, बैंक्स के पास पैसा कम रह जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए। तो ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। उसके बाद सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर एसएलआर अगर हम इसकी रेट को बढ़ा दें तो बैंक को ज्यादा पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में और ज्यादा पैसा बैंक के आरबीआई के पास रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम होगा, जिससे ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन रिक्वायरमेंट की, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी आए थे। मार्जिन रिक्वायरमेंट की सिचुएशन क्या थी, अगर मार्जिन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि ज्यादा सिक्योरिटीज पे भी कम लोन प्रोवाइड होगा पब्लिक को। कम लोन प्रोवाइड होगा इससे इसका मतलब लिक्विडिटी कम ही होगी। लिक्विडिटी कम होगी
तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। मॉरल सिचुएशन और मॉरल प्रेशर के केस में क्या होता है कि आरबीआई जो है गाइड करता रहता है कमर्शियल बैंक को कि अगर लगता है कि पहले ही एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उस केस में मॉरल सिचुएशन के केस में गवर्नमेंट आरबीआई गाइड करता है कि बैंक शुड बी या कमर्शियल बैंक टू बी सिलेक्टिव और स्ट्रिक्ट इन lending money to the people और बैंक अदर पीपल और जो भी हमारे लोग हैं जो भी क्रेडिट क्रिएशन में है जिनकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन बढ़ सकता है उनको कम करने में आरबीआई मॉरल प्रेशर की हेल्प लेती है। या अगर इन शॉर्ट में कहूं तो यहाँ क्या रहेगा, मॉरल प्रेशर के केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि स्ट्रिक्ट हो जाती है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में कि गवर्नमेंट प्रेशर डालती है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, कम से कम लोन प्रोवाइड करो या जो उनकी जो कंडीशन होती है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कम से कम लोन इकोनॉमी में जाए। जिससे कम से कम लोन इकोनॉमी में होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाएगा। उसके बाद एक होती है क्रेडिट राशनिंग। कि क्रेडिट राशनिंग क्या है, अगर पहले से ही एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो क्रेडिट राशनिंग कर दी जाती है, कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि इससे ज्यादा लोन इस सेक्टर में नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा, एक लिमिटेड अमाउंट ही इकोनॉमी में जा पाएगी, जिससे इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाएगा। और इसके रिवर्स अगर हम बैंक रेट कम कर देंगे, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हम बैंक रेट कम कर देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें। रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे कि सरप्लस आरबीआई के पास ना जाकर पब्लिक में डिवाइड हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देगा। परचेज करेगा तो बदले में आरबीआई पेमेंट करेगा और ज्यादा लिक्विडिटी की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। सीआरआर कम कर दी जाएगी, एसएलआर कम कर दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्रेडिट क्रिएशन में यूज हो सके। मार्जिन को कम कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके। मॉरल सिचुएशन या प्रेशर के केस में क्या होता है, आरबीआई गाइड करता है कि बैंक शुड बी लिबरल इन लैंडिंग मनी टू द पब्लिक। उस केस में प्रेशर यानी कि मॉरल सिचुएशन और मॉरल प्रेशर का यूज किया जाता है कि बैंक शुड बी लिबरल फॉर लैंडिंग मनी। क्रेडिट राशनिंग के केस में क्या होता है कि अगर किसी तरह की इस तरह की कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, क्रेडिट राशनिंग की गई है तो उन रेस्ट्रिक्शन को क्या कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। जिससे क्या होता है कि किसी तरह की कोई लिमिट नहीं रहती, जिसको जितना चाहिए होता है वो उतनी अमाउंट जो है बैंक से लोन की फॉर्म में ले सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये इंस्ट्रूमेंट थे, कुछ कंपोनेंट थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के और फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड, जिनका यूज करके इस सिचुएशन को डेफिसिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है।